जैसे ये जा रही है यहाँ पे आउट है ना, ये रही, तो ये सारी कटिंग हो जाएगी। अब ये भाई वो वाला काम हो रहा है जो थोड़ा सा हटके करा रहे हैं, उनके डॉक्टर को ही हमें दिखाना पड़ता है। तो आज इसकी मरम्मत कराने जा रहे हैं। इस बबल का देखना क्या होगा, ये हल्का सा इंजेक्शन लगेगा इसको। मैंने बोला था ना डॉक्टर साहब के यहाँ जाएगी ये गाड़ी। देखो ये वाली क्रोम पट्टी भी हमने बिल्कुल डार्क करा दी भाई। ये थोड़ा सा यहाँ से हट गया है। देखो ये इतने सारे बबल है, अभी आपको इतने दिख रहे हैं, सब गायब हो जाएंगे। और ये लुक कुछ इस तरीके से निकल गया है। आप देखो कितनी डार्क लग रही है डे लाइट में। हेलो दोस्तों, भाई आज वो दिन आ गया है। देखो अभी मैं आपको बताया था, मैं वर्टस में जा रहा हूँ। और वर्टस में जा कहाँ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ तो डिटेलिंग हीरोज। मैंने इस पे कराई थी पीपीएफ मैट पीपीएफ। अगर आप लोग वीडियोस देखते होगे तो आप लोगों को भली बात ही पता होगा कि मैंने क्या क्या काम इस गाड़ी में करा दिया है। तो पीपीएफ कराने के बाद एक प्रोसेस भी होता है, वो आज हम इस प्रोसेस को करने जा रहे हैं। तो क्या होता है मैं बेसिकली बता देता हूँ। जब भी कभी पीपीएफ होती है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जैसे कि बबल्स रह जाते हैं या कुछ फिनिशिंग रह जाती है उस टाइम पे। तो जो बबल्स होते हैं उनको टाइम दिया जाता है 10 से 15 दिन का। 10 से 15 दिन में क्या होता है कि वो बबल्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं धूप के जरिए या जैसे भी है। लेकिन कुछ इतने जिद्दी बबल्स होते हैं, जैसे जिद्दी दाग होते हैं, तो ऐसे जिद्दी कुछ बबल्स होते हैं जो कि नहीं जाते हैं। तो उनके लिए उनके डॉक्टर को ही हमें दिखाना पड़ता है। तो आज इसकी मरम्मत कराने जा रहे हैं। और इनके डॉक्टर हमारे गौरव भाई वहाँ बैठे हुए हैं डिटेलिंग हीरोज वाले फरीदाबाद में। बहुत ही प्यारा काम किया है भाई, क्योंकि जब से इस गाड़ी में पीपीएफ करी है ना, इसको रिएक्शन ही बहुत मिले हैं। तो उनसे मैं आज इसको रेक्टिफाई कराने जा रहा हूँ। एक तरीके से रीचेक पे जा रही है गाड़ी, तो वो सारा चेक करेंगे गाड़ी को, बम्पर से लेके पीछे बम्पर तक, और इंटीरियर मतलब सारी चीज। जहां बबल होंगे वहां बबल हटाएंगे, जहां से हट रहे होगी पीपीएफ वहां पे पीपीएफ लगाएंगे, और जहां से मतलब जो भी है ना छोटी मोटी चीजें सब होंगे। तो मैंने सोचा कि इस चीज को भी यार क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए। मान लो आप लोग कोई पीपीएफ करा रहे हो, वो बंदा आपको नहीं बताए, तो कम से कम मैं तो आपको अपने वीडियो के जरिए बता दूं ना कि भाई ऐसे ऐसे होता है। तो कभी भी आप पीपीएफ करा रहे हो, एक तो वारंटी लेना कभी मत भूलना, वारंटी हमेशा लिया करो। और वारंटी को भी आप कंपेयर किया करो, जैसे सेम ब्रांड की दूसरी जगह पता करो वो कितनी वारंटी दे रहा है, सब चीजों का पता किया करो। और बाकी एक और चीज बता देता हूँ कि जब भी कोई पीपीएफ करता है तो एक या दो पार्ट जो है वो फ्री देता है। जैसे कि बोलते हैं कि अगर आपके पीपीएफ के 2 पार्ट बेकार हो जाएंगे इन केस ऑफ एक्सीडेंट या स्क्रैचेस की वजह से, तो उसको हम फ्री में चेंज करके देते हैं। तो ऐसा कुछ भी होता है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखा करो। अगर आपको चाहिए पीपीएफ की एक डेडिकेटेड वीडियो कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो आप लोग फॉलो कर लो और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि ये वीडियो चाहिए। तो फिर मैं आपको लिए वीडियो भी लेके आ जाऊंगा, जिसमें हम एक ऐसे ही बंदे से बात करेंगे जिसको बहुत अच्छी खासी नॉलेज होगी। अगर कमेंट ज्यादा आएंगे तो ही वीडियो बनाऊंगा। बाकी मैं जा रहा हूँ इस गाड़ी को लेके अब, और थोड़ी वॉशिंग भी हो जाएगी। और उससे पहले ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वैसे तो उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था, लेकिन 20 दिन हो चुके हैं हमें, क्योंकि गौरव भाई कहीं गए हुए थे, तो थोड़ा हमारा टाइम मैनेज हो नहीं पा रहा था आपस में। तो फिर अब जाके इसकी वॉश भी हो जाएगी। और उससे पहले ना हाई प्रेशर लगाना होता है गाड़ी पे, जब तक वो अलाउ ना कर दें, जब तक वो एक तरीके से स्टैंप लगा दे कि अब धुलवाओ इस गाड़ी को। तो हमने बहुत प्यार प्यार से धुलवाई है, बहुत ही लो प्रेशर के साथ धुलवाई थी। और जैसे किनारे हैं सब चीज़ें हैं, तो वहाँ पे ऐसे नहीं कि कपड़ा ज़्यादा तेज़ लगवाया, तो बहुत प्यार से रखी है। अब जाके आज इसको स्टैंप लग जाएगा, सारे कमियाँ जो है वो दूर हो जाएंगी। बाकी एक और चीज़ मैं सोच रहा हूँ इसमें ऐड कराने की, कि ये जो पार्ट दिख रहा है ना भाई, इस पार्ट को मैं यहाँ से, ये जो जीटी वाला आप रेड कलर देख रहे हो, ये कलर यहाँ पे डलवा दूँ अंदर अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्योंकि बहुत ही अच्छी एक लुक आ जाएगी गाड़ी की, एक एनहेंस हो जाएगी लुक, इतना मुझे कंफर्म है। बस अब देखना ये है कि यहाँ पे पीपीएफ हो जाएगी या फिर ये पार्ट उतर के होगा। अगर उतर के होगा तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कराना चाहिए, क्योंकि बहुत बार गाड़ी खुल जाती है। एक बार ये पार्ट के लिए खुली है और एक बार ये म्यूजिक सिस्टम के लिए खुली है। तो ऐसे ऐसे खुल खुल के ना गाड़ियों में आवाजें आती हैं। और ये कुछ खतरनाक आदमी है जो ओवरटेकिंग लेन पे बड़े आराम से फोन चलाते हुए चलते हैं। ये देखो क्या बात है, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, कितना ही हॉर्न बजा लो, कितना ही कुछ कर लो। चलो इनको छोड़ दें भाई, इनकी तो जो है। बाकी अब पहुंचता हूँ एक बार तक डिटेलिंग हीरोज, फिर आपको बताता हूँ वहाँ पे इसके कुछ बेनिफिट्स भी बताता हूँ, और जो काम जैसे होगा वो भी दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे बबल्स निकाले जाते हैं। जो भी काम होगा उस चीज़ को दिखाता हूँ। चलो तो भाई गाड़ी मेरी डिटेलिंग हीरोज पे आगे खड़ी हो चुकी है और काम स्टार्ट हो चुका है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग अगर पीपीएफ कराओगे तो आपको भी पता होना चाहिए कि कैसे रेक्टिफाई होती है, कैसे रीचेक होती है। अब जैसे इधर ना इस कैरेक्टर लाइन, जो ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, इस पर कंप्लीट बबल थे, वो भाई ने निकाल दिए हैं। अब जैसे छोटी छोटी चीज़ें ना, इन सबको भी देखेंगे भी क्या करेंगे। बाकी करो भाई, मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या करोगे। और हीट गन, अब जैसे ये वाला बबल है, इस बबल का देखना क्या होगा। ये हल्का सा इंजेक्शन लगेगा इसको। मैंने बोला था ना डॉक्टर साहब के यहाँ जाएगी ये गाड़ी, ये हो गया। ये सारे बबल्स पे इंजेक्शन लग के पानी जो है इसका वो भी निकल जाता है। और इसके बाद ये हीट गन थोड़ा सा अपना काम करेगी, जो कि इसको कंप्लीट बैठा देगी। एक एक बबल देख लेना भाई हैं।
देखो ये इतने सारे बबल है, अभी आपको इतने दिख रहे हैं, सब गायब हो जाएंगे अभी। प्रोसेस ये है इसका भाई। ये थोड़ा सा यहाँ से हट गया है। अब ये क्या है कि जहाँ से ये लगवाया था वो कह रहे थे कि यहाँ पे प्राइमर नहीं लगाएंगे क्योंकि शीशा आ रहा है। प्राइमर लग जाता है शीशे पे? हाँ जी यार उन्होंने प्राइमर नहीं लगाया ना इस पर, इसलिए तो छूट रहा है ये। अब वो ये ना लैक ऑफ नॉलेज। अभी हाँ इसको या तो पूरा हटा के करेंगे, वैसे तो ये कह रहे पूरा ही हटेगा, बट देखेंगे पूरा हटे, बस टूटे ना, क्योंकि ये ऐसे ही है। देखो मुझे लग रहा है टूट जाएगा ये, तो इसको कोशिश करेंगे यहीं चिपकाने की। बाकी हिसाब से हम हटा देंगे, हैं अपने हिसाब से लगा देंगे। चलो ठीक है। बहुत बबल्स हैं, जैसे ये हो गया, ये बहुत बड़ा बबल है इसमें, है ना। बाकी पीछे की साइड भी कहीं ना कहीं मैंने देखा था इसमें, वो तो मुझे ऐसा इधर कुछ दिख नहीं रहा। शायद इन्होंने हटा भी दिया क्योंकि इधर का तो इन्होंने कंप्लीट ही कर दिया है। इधर के सारे बबल्स जो हैं वो सारे ही हटा दिए हैं। तो इस तरीके से मतलब कि ये रीचेक होती है गाड़ी, इस तरीके से सारे बबल्स निकलते हैं। और अगर जैसे आउट कहीं जा रही होगी ना, जैसे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जैसे ये जा रही है यहाँ पे आउट, है ना, ये रही, तो ये सारी कटिंग हो जाएगी। अब ये ऐसे कट हो जाएगी तो ये दिखेगी नहीं और यहाँ से फिर छूटेगी नहीं। और थोड़ी सी यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे ये देखो, ये छोटे छोटे जो है ना, ये यहाँ से जैसे मुड़ी सी पड़ी है, इसको भी करेंगे, मतलब कि सारी ये कंप्लीट होगी। बाकी अंदर जो मैंने सोचा था उसको भी मैं बात करूँगा इनसे, जो इंटीरियर वाला जो यहाँ पे पट्टी के लिए सोचा है ना मैंने रेड वाली, उसको अभी देखेंगे लगेगी या नहीं लगेगी। लो भाई गया। तो एक बार गाड़ी हो जाए ना कंप्लीट, फिर मैं आपको दिखाता हूँ और बाकी अंदर का इंटीरियर भी दिखाऊंगा, उसमें कुछ होगा या नहीं होगा। बबल तो भाई लगभग सारे हट गए हैं, बाकी एक बार मैं चेक कर लूँगा, अगर कुछ दिखेगा तो मैं भाई को बता दूंगा। बाकी अब हो रही है कटिंग इसकी, जो ये एक्स्ट्रा जितना भी होता है उसकी हो जाती है कटिंग। ये देखो इस टाइप से कटिंग हो जाती है, ये हो गई ना पूरी फिनिशिंग। ये बबल हल्का से निकाल देना, और यहाँ पे भी ऐसी कटिंग होगी है जैसे वहाँ पे कटिंग हो रही है। तो भाई जैसे तो आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ आता हूँ तो कुछ ना कुछ नई चीज़ मिलती है, और मैं आते हुए वीडियो में गौरव से कह रहा था कि मैं वहाँ जाऊँगा ना तो मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन गौरव भाई कुछ ना कुछ इसमें बता देंगे। मुझे उन्होंने बता दिया, ये मुझसे कह रहे हैं कि इसमें फोटोक्रोमेटिक फिल्म लगा देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा एक लिप बना देंगे जो कि इसका लुक अच्छा आ जाएगा। अच्छा, फोटोक्रोमेटिक फिल्म का क्या फ़ायदा होता है बताओ यार, आप बताओ। जैसे धूप के अंदर यूवी रेज होती है, उस यूवी रेज से वो चीज़ जो है वो डार्क हो जाएगी, और जैसे ही यूवी रेज खत्म है वैसे ही नॉर्मल उसमें आ जाएगी, लाइट हो जाएगी, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। कल को आप जैसे चला रहे हो गाड़ी, रात में चला रहे हो, तो उसमें इफेक्ट नहीं डालेगी एलईडी, उसी तरह ही कई काम करेगी जैसे ट्रांसपेरेंट में करती है। अच्छा, तो ये होती है भाई अलग एक तो ये होता है कि हमने डार्क ही कर दी उसको, वो सस्ता भी है स्मोक वगैरह, ऐसा भी है कि हाँ भैया और डार्क हो गया, स्मोक चढ़ा दिया। लेकिन वो रात में जो है वो सफेद नहीं होगा, तो एलईडी का प्रभाव जो है कम हो जाएगा, पड़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। ये काम हो रहा है। और बाकी ये वाली जो क्रोम पट्टी है, क्योंकि ये तो छुपी जाएगी इससे, और ये वाली जो क्रोम स्ट्रिप है ना, ये भी हमारी ब्लैक कर देंगे। नीचे वाली ब्लैक इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रैप नहीं, यहाँ पे पीपीएफ होगी इस पे, तो पीपीएफ उस पर रुक नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो ये कर्व आ रहा है ना ऐसे, तो ये रुक नहीं पाएगी। इसको ब्लैक में कराऊंगा, अब इसको कंप्लीट ब्लैक और यही मतलब चेरी रेड का ही टच दूंगा साहब। तो भाई अब फोटोक्रोमेटिक फिल्म जो है वो चढ़नी स्टार्ट हो चुकी है। वैसे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लगती है, पर अभी थोड़ी देर में डार्क हो जाएगी यूवी रेज में जाते ही। भाई इस पे जो पीपीएफ हो रही थी ना लाइट पर, वो उतरेगी पहले। अब इस पे फोटोक्रोमेटिक फिल्म लग जाएगी। ये भाई अपनी पीपीएफ उतर गई। अब देखो हेडलाइट हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना फोग लाइट पे भी करा ही लें, क्योंकि ये ही क्यों ऐसी लगे, जब दिखे तो फिर दोनों चीज़ें एक सी दिखें। मान लो ये सनलाइट में आएगी तो डार्क रहेगी, लाइट लगेगी तो अच्छी नहीं रहेगी, इसलिए अब फोग लाइट पे भी इसको करा रहा हूँ। जो ये स्पॉइलर था ग्लास वाला, ये छूट गया था और ऊपर से भी छूट गया, तो इसे यहाँ पे परफेक्ट लगवा रहे हैं एकदम बढ़िया। चल थोड़ा सा इधर गैप रहेगा, सही है दोनों साइड। ये लग गया, और ऊपर वाला लगवा दे एंटीना। अब ये भाई वो वाला काम हो रहा है जो थोड़ा सा हटके करा रहे हैं, इसका एक तरीके से लिप बनवा रहे हैं। और जो अपना ये वाला स्पॉइलर हट रहा था ये हमने चिपकवा दिया है, और ये वाला शार्क फिन एंटीना ये भी हटके दोबारा लग चुका है। भाई इस पे एक काम करो, इस पे ऐसे करके ना 2 बार टेप लगा दो, ये उठ रहा है बार बार, तो ये घर तक ऐसी रहेगा ना, तो फिर रुका रहेगा यहाँ पे। ये देखो ये वाली क्रोम पट्टी भी हमने बिल्कुल डार्क करा दी, मतलब ब्लैक करा दी, और ये काम तो आप देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। अगर ये नहीं सही लगेगा, कुछ दिन रिएक्शन देखेंगे, अभी थोड़ा रिव्यू लेंगे लोगों से, अगर सही नहीं लगा तो इसको हम हटा देंगे। मुझे मतलब
50-50 लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, नहीं भी लग रहा है। हो सकता है कि धूप में निकली गाड़ी कुछ अलग लुक निकल के आए ना, तो फिर तब देखेंगे और कैसी लगेगी। तो भाई काम हमारा गाड़ी में कंप्लीट हो चुका है। जितनी भी रेक्टिफिकेशन थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, जितने भी बबल्स थे वो हट चुके हैं, जितनी कटिंग होनी थी वो सब कटिंग हो चुकी है। तो मतलब अब कंप्लीट हो चुकी है कि पीपीएफ बिल्कुल परफेक्ट है, सब जगह से बैठ चुकी है, जो पार्ट जैसा था वो सही से रिपेयर कर दिया है। और यहाँ से देख लो, अब कहीं भी एक भी बबल नज़र नहीं आएगा। बाकी हेडलाइट पे जो काम करा है फोटोक्रोमेटिक का वो भी कंप्लीट हो चुका है। और ये लुक कुछ इस तरीके से निकल गया है, आप देखो कितनी डार्क लग रही है डे लाइट में। और बाकी ये थोड़ी सी पीपीएफ करा दी है यहाँ पे। ये जो क्रोम स्ट्रिप थी ये भी कंप्लीट ब्लैक करा दी, नीचे वाली क्रोम हमने ऐसी ही छोड़ दी है। बट लुक कुछ ना कुछ तो हद तक बढ़िया लग रहा है। और फोग लैम्प भी इसके हमने फोटोक्रोमेटिक फिल्म भी लगवा दी है उस पर भी, तो वो भी कुछ अलग लग रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना गाड़ी कैसी लग रही है और इसमें और क्या करा सकते हैं वो भी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अगर आपको भी अपना काम कराना है तो भाई द डिटेलिंग हीरोज पे आ सकते हो। कहाँ पे? फरीदाबाद में। नंबर फ्लैश कर रहा है, कॉल कर लो फटाफट से। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाकी चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं पेंट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।